नमस्कार, मैं वीरेश सिंह आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है स्कॉलरशिप का और ये मुद्दा मैं लेकर के जा रहा हूं प्रधानमंत्री जी के पास। प्रधानमंत्री जी, ये वीडियो आपके लिए है। सर, आईटीआई में इस समय पर छात्रों का रुझान धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मैंने काफी रिसर्च के बाद पता लगाया, कई छात्रों से मैंने पूछा, कई गार्जियनों से पूछा। मैं एक टॉक शो चलाता हूं, उसके जरिए से पूछा कि आखिर आप लोग आईटीआई में एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हो और पहले जैसे रुचि क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो सर, निकल करके दो तीन चीजें आई, जिसमें थोड़ा सा अभी कोरोना महामारी के बीमारी के चक्कर में जो एग्जाम परीक्षा लेट हुई, उसके चक्कर में कि सर हमने 2019 में 2020 में मैंने एडमिशन लिया था और उसकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई। दूसरा, ऑनलाइन परीक्षा को लेकर के डरे हुए थे कि ऑनलाइन परीक्षा ऐसा तो काफी दूर जाना पड़ता है, एग्जाम सेंटर मिलता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सर निकल करके आया वो आया फीस को लेकर के। स्कॉलरशिप नहीं मिलती है कई जगह पे सर, कई राज्यों का, ये राज्यों का स्कॉलरशिप जो मुद्दा है वो कई राज्यों का मुद्दा होता है, राज्य सरकार की मुद्दा होती है। लेकिन सर, हर राज्य में अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है। राजस्थान में कुछ अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, बिहार में अलग, महाराष्ट्र में, साउथ में, उड़ीसा में अलग, मध्य प्रदेश में अलग। मेरा सिर्फ सर ये कहने का तात्पर्य था कि सर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई वाले को स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन आईटीआई वाले को उतनी स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है जितनी उसको चाहिए। क्योंकि जो आईटीआई करता है वो मध्यम वर्गीय और उससे नीचे के लोग जो है तो ये आईटीआई करते हैं। तो इसलिए इनको चाहिए कि अगर इनको फंड मिले, पैसा मिले, स्कॉलरशिप मिले, तो शायद ये आईटीआई के लिए तैयार हो जाए। अगर इनको फंड नहीं मिल रहा है तो ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सर बीए, बीकॉम, बीएससी, बी वालों को मिलता है, वैसे ही आईटीआई वालों को स्कॉलरशिप दिया जाए। स्कॉलरशिप देने के लिए सर कई चीजों को आप कर दीजिए, रूल रेगुलेशन ऐसे बना दीजिए कि आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आप 6 महीने के बाद परीक्षा में पास होंगे। पहला सेमेस्टर जब आप पास होंगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी, बल्कि स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। तो सर फर्जीपन बंद हो जाएगा। दूसरा, मेरा कहने का मतलब यह है सर कि स्किल इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा आप खर्चा कर रहे हैं। जैसे पीएमकेवाई आपका चल रहा है, डीडीकेवाई चल रहे हैं, ऐसे जो 3-3, 6-6 महीने के कोर्स चल रहे हैं सर, इसमें बहुत पैसा खर्चा हो रहा है। अगर इनको आईटीआई पे कर दिया जाए सर, इतना पैसा खर्चा, उनको सर फंड दे दिया जाए, उनको कुछ सर ऐसे रिलीज कर दिया जाए या ट्रेनिंग दे दिया जाए सर, या उनको ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए कि जिससे उनकी 2 पैसे आमदनी होने लगे, तो सर मेरे को हिसाब से ऐसे लगता है सर कि आईटीआई 1 साल 2 साल की जो होती है उसमें लड़के बहुत अच्छे से स्किल होकर के निकलेंगे, बहुत अच्छे से सर निकलेंगे। हाँ, उन आईटीआई को अपवाद में 10, 15, 20% मैं हटा देता हूं सर कि जो फर्जी आईटीआई चल रही है वो तो बंद होनी चाहिए, बंद हो, लेकिन नियम रूल ऐसे बना दिए जाए कि जिनकी ग्रेडिंग एक नंबर की हो, 2 नंबर की, 3rd तक ग्रेडिंग जिसकी हो, उसी को स्कॉलरशिप मिले, या फिर उन्हीं को जो है तो ट्रेनिंग सेंटर मिले, उन्हीं के यहाँ ये सारी चीज़ें हो, उन्हीं को फंड मिले, और बाकी को फंड ना मिले, सीएसआर फंडिंग भी हो, तो ऐसे सर कर दिया जाए। लेकिन मेरे को ये लगता है सर कि अगर स्कॉलरशिप का एक जो मेन मुद्दा है, अगर वो बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे लड़कों को मिलने लगे सर, इनको आईटीआई वालों को, तो एक आईटीआई पे रुझान भी आएगा, बहुत सारी सर बेरोजगारी भी खत्म होगी। जो बेरोजगार लोग हैं वो आईटीआई खोले हुए हैं, और भारत के जो स्किल डेवलपमेंट का जो आपने सपना देखा है सर, स्किल होने का, आत्मनिर्भर बनने का, वो सर उसका एक ही रास्ता है सर, वो रास्ता है आईटीआई। क्योंकि कुशल कारीगर अगर बनाने के लिए सर आपका कोई कोर्स है जो वास्तव में बनाता है सर, तो वो बनाता है आपका आईटीआई। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग चल रही है वो गलत है, लेकिन सर अपवाद तो है।
अब बात है उसमें 3 महीने का लड़का क्या स्किल करके निकलेगा सर, क्या निकलेगा वो। और बीए बीकॉम बीएससी करने के बाद सर ऐसा है कि वो 3 महीने का कोर्स कर लेता है, पता चलता है कि 2-3 महीने नौकरी किया, फिर इसके बाद वो नौकरी छूट जाती है सर। तो बहुत सारे उसमें विसंगतियां हैं सर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंद करिए, लेकिन सर उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप, ज़्यादा ध्यान जबकि आपको ITI पे देना चाहिए था। और राज्य सरकारों को सर निर्देशित करिए कि भाई स्कॉलरशिप फिक्स करवा दीजिए सर कि 1 साल का जो कोर्स है 25 से 30 हजार रुपये, 2 साल का कोर्स है वो 50 से 60 हजार रुपये मिले। और ग्रेडिंग करवा दीजिए सर, ग्रेडिंग बहुत जरूरी है। जो टॉप की ITI है उनको इतना मिलेगा, जो उसके नीचे उनको इतना मिले, जो इनके नीचे हैं वो इतना मिले। और दूसरी चीज क्या है कि और नियम कानून जो भी आपको बनाना है सर बना दीजिए, चूंकि ये भारत के भविष्य की बात है सर। लेकिन स्कॉलरशिप को सर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और राज्य सरकार, इसी वीडियो में मैं राज्य सरकार से कह रहा हूं कि आप लोग भी अपने अपने स्तर पे सर स्कॉलरशिप का योजना देखिए। इतना बड़ा सर स्कॉलरशिप का कार्यक्रम चलता है, बहुत सारे घोटाले भी आए हैं स्कॉलरशिप को लेकर के कि लोगों ने स्कॉलरशिप में लंबी घोटाला किए हुए हैं, तो उसकी भी जांच भी होनी चाहिए। और स्कॉलरशिप के लिए आप लोग ITI वालों को स्कॉलरशिप दें, और जो प्राइवेट ITI हैं उनको प्रोत्साहन करें और उनको दिखवाएं। और आपकी भी एक जवाबदारी बनती है, ठीक है आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं जिनको, तो जांच करवा करके दीजिए। आप SDM को भेज दीजिए कि वो हर ITI वाले के पास जाए, देखे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास लड़के हैं, उनके पास जगह है, रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप दे दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो मत दीजिए। ऐसे ITI को बंद करना है, और बंद करवाने में हम भी साथ दे रहे हैं, प्राइवेट ITI वाले भी साथ दे रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं वैसे बंद होना चाहिए। तो मेरा आज का जो मुद्दा था वो मुद्दा है स्कॉलरशिप का। और मैं समझता हूं कि इसको प्राइवेट ITI वाले भी जानते होंगे कि ये मुद्दा कितना ज़रूरी है। अगर उनको थोड़ा सा फंड मिल जाए तो लगता है कि वो बहुत अच्छी ITI चलाएंगे। और जो स्टूडेंट जो अभी एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो वो एडमिशन लेने लगेंगे, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय है उसके सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो फीस नहीं दे पाता है, और फीस बहुत ज़्यादा लगती है। तो जब वो फीस नहीं दे पाता है तो इसके लिए फिर वो बेरोजगार घूम रहा है। और ऐसे लोग जब बेरोजगार घूमते हैं सर, तो फिर वो पैसा कमाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं। कुछ तो अपराध करते हैं, कहना नहीं चाहिए, भारत का भविष्य अपराध करने लगता है, नशा करने लगता है। तो करे क्या सर, ऐसी चीज़ों में कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो भारत के भविष्य को अगर सर बचाना है और देश को स्किल में मजबूत करना है, जैसे जापान और ताइवान, कोरिया, ये सारे लोग जो है तो स्किल्ड हैं, तो उसके लिए सर अपने को छोटी चीज़ें से ध्यान देना चाहिए सर। देखिए क्या है कि जो 10th पास लड़का है, अगर वो 2 साल का कोर्स करेगा सर तो वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्किल रहेगा, बजाय कि जो BA BCom BSc के बाद वो 3 महीने 4 महीने का कैप्सूल कोर्स करता है सर। क्योंकि देखिए क्या होता है सर कि BA BCom BSc जो थोड़ा सा ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं सर, तो वो छोटे काम करने में हिचकिचाते हैं। स्किल तो हो जाते हैं लेकिन छोटे काम करते नहीं है सर, ऐसे वर्कर नहीं होते। एज ए वर्कर को देश को इस देश को सर वर्कर की बहुत ज़रूरत है। और वर्कर आपको नीचे लेवल के ही मिलेंगे, मध्यम वर्गीय के नीचे के मिलेंगे, वो ITI में एडमिशन लेते हैं सर। तो उनके लिए कुछ कीजिए। और एक चीज़ मैं बता दूं सर कि कोई कंपनी चलानी हो तो जैसे एक इंजीनियर होता है तो 4-5 जो है तो पॉलिटेक्निक वाले होते हैं, लेकिन उसमें फिर करीबन 90% जो है तो ITI वाले होते हैं, वर्कर होते हैं। तो वर्करों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए सर। और ये छोटे मध्यम वर्गीय लोग हैं सर, इनके पास खाने के लिए नहीं रहता है, इनके पास जो है तो सर कपड़े नहीं रहते हैं। तो अगर इनको सर थोड़ा सा फंड स्कॉलरशिप मिलने लगेगा सर, और इनको स्किल बनाया जाएगा सर, ये मेहनती होते हैं, ये ईमानदार होते हैं सर। तो ये जो एक सिस्टम मैंने देखा है सर, एक बार मैंने TCS अधिकारी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि सर क्या होता है कि हम TCS में BE वालों को लेते हैं, फिर 6 महीने 1 साल हम ट्रेनिंग करवाते हैं, स्किल करते हैं, फिर पता चलता है कि वो छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है और आगे चले जाते हैं, तो हमको ठीक से वर्कर नहीं मिल पाते हैं। लेकिन क्या होता है सर कि जो ITI के लेवल का आदमी होता है वो जानता है
वो अपनी हैसियत जानता है कि हम कितनी दूर तक दौड़ेंगे। वो जानता है कि मैं जो है तो इंजीनियर नहीं बनूंगा, वो जानता है कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी नहीं बनूंगा, मैं छोटा अधिकारी बनूंगा और मेरा काम इसी से चलेगा। तो वो सर ईमानदारी से काम करता है। दूसरी ITI की जो सर बच्चों में थोड़ी सी भय खाया हुआ है ऑनलाइन को लेकर के, तो उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए सर, क्योंकि ये परीक्षा में लड़के ITI वाला सर IAS IPS के लिए नहीं चाहता है। वो जो एक वर्कर है सर, वो उसी में सीमित रहता है। तो वो सोचता है कि उसको उतनी ही नौकरी मिलेगी, उतना ही उसका लेवल है। तो इसलिए थोड़ा सा ऑनलाइन पे और एग्जाम पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि DGT ने बहुत कुछ साझा सुधार किया हुआ है और मेरा आग्रह है DGT वालों से भी, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी और पूरे जो स्टेट के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने अपने स्तर पे जांच करवा करके फिर आप रिव्यू लेकर के देखिए कि स्कॉलरशिप कितना जरूरी है। और ये बेरोजगारी, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेरोजगारी नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं सर, वो वास्तव में उनको रोजगार मिल जाएगा। जैसे अभी बहुत सारे मेडिकल के लिए बहुत सारे कोर्सेस आपने चालू कर दिए हैं, सोलर के लिए अगर ITI का लड़का सोलर कर लेगा सर, सोलर के कोर्सेज कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से ऐसे लगता है कि अगर उनको जॉब नहीं भी मिलती है तो अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे आपके कोर्स भी हैं, तो उन कोर्सों को सर बढ़ावा देने के लिए अब देखिए सर, एक बड़ी विडंबना है कि ITI में एक कोर्स है सर कोपा। अब कोपा करके उसको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता है सर, उसकी मार्केटिंग नहीं की गई है, जबकि उसी के लेवल के कोर्स O लेवल का है, DOEC का है, यूनिवर्सिटियों का DCA PGDCA है सर। तो सोचिए उनकी मांग ज़्यादा हो जाती है और उनकी मांग कम हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि अगर जैसे D फार्मा B फार्मा करने के बाद उसको मेडिकल का लाइसेंस मिल जाता है मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, ऐसे ही ITI वालों को सर ये कर दिया जाए कि अगर आपको बिजली की इलेक्ट्रिकल की दुकान खोलनी है तो आपको एक बिजली वाले को, सर्टिफिकेट वाले को रखना पड़ेगा। ऐसे ही हेयर सैलून है तो उसको रखना पड़ेगा, कारपेंटर है तो ITI वाले को रखना पड़ेगा। अगर कोई स्कूल वाला है, स्कूल चला रहा है, तो सर उसके लिए ये मस्ट कर दिया जाए कि आपको पॉपुलेशन तभी मिलेगा जब वहां पे फायर सेफ्टी वाला एक कम से कम होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी बसें सबके पास है तो डीजल मैकेनिक वाला होना चाहिए। ऑपरेटर जो है तो आपको कोपा वाला, ITI पास कोपा वाला ही लेना चाहिए। तो सर इससे क्या होगा कि एक बेरोजगारी खत्म हो जाएगी सर। अभी क्या हो रहा है सर कि जो छोटे लोगों की नौकरी है वो बड़े लोग खा रहे हैं सर, और वो ज्यादा दिन तक नहीं करते हैं, वो टाइम पास करते, कुछ दिन तक नौकरी करेंगे सर, फिर जैसे पता चला कि उनको अच्छा अवसर मिल गया तो वो वहां चले जाते हैं। तो छोटे वाले तब तक में सर बिल्कुल खत्म ही हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है सर कि जैसे D फार्मा B फार्मा वाले को मेडिकल स्टोर खोलने की वो होती है, अनुमति दी जाती है, वैसे सर अगर कोई सर ये दुकानें या ITI के संबंधित जो भी सारी चीज़ें हैं सर, तो उसमें ITI पास लड़के को लेना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूं सर जो घर में बाइयाँ हैं उनको भी एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा, डेटा भी सही रहेगा। माली हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं सर, सिक्योरिटी गार्ड का भी है, जैसे उसको ITI में कर दिया जाए सर, ITI वाले कर दिया, वो ITI वाले स्टूडेंट जाएंगे सर तो वो ईमानदारी से अच्छे करेंगे और उसका डेटा भी सरकार के पास रहेगी, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि थोड़ा सा स्किल वाला जो आप फंड रिलीज करते हैं, इतना ज़्यादा फंड रिलीज हो रहा है सर, उसको थोड़ा सा सर ITI पे सर 50% ITI पे आप उसको ट्रांसफ़र करिए ताकि ITI वाले जो है तो थोड़ा सा अच्छे से ITI चला पाएँ। और मैं लगातार सर लगा हूँ, मेरी कोशिश है कि अच्छी ITI हो, और अच्छी ITI नहीं सर, एजुकेशन का जो सेक्टर है मैं उसको लगा हुआ हूँ सर, अपने टॉक्सों में हमेशा रखता हूँ और इनके सवालों का जवाब भी देता रहता हूँ, स्टूडेंटों को समझाता रहता हूँ एडमिशन करने के लिए। तो मेरी आज आपसे यही प्रार्थना है कि थोड़ा सा स्कॉलरशिप वाला मुद्दा हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों को दिखवाइए, और मुख्यमंत्रियों से भी मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा सर आप लोग अपने स्तर पे प्राइवेट ITI वालों को जो है तो प्रोत्साहन दीजिए
और स्टूडेंटों को प्रोत्साहन दीजिए। इतना स्कॉलरशिप का फंड जाता है वो ITI के लिए सर फिक्स करवा दीजिए कि 1 साल के लिए इतना होगा, 2 साल के लिए इतना होगा। जांच करिए सर, जो अच्छी ITI है उसी को मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जो फ्रॉड है, जो फर्जी चल रही हैं उसको नहीं मिलना चाहिए सर। उनका डॉक्यूमेंटेशन ठीक से वेरी करवाइए, SDM को लगा दीजिए, कलेक्टर को लगा दीजिए, जिसको चाहे उसको लगवा दीजिए। लेकिन सर जो अच्छी ITI है सर, जो चल रही हैं, उनको स्कॉलरशिप का सही एक मानदंड दिया जाए सर, एक सही जो है तो उनको सही मानदेय दिया जाए सर, स्टाइफन दिया जाए, स्कॉलरशिप दिया जाए, ताकि बच्चों की जो रुचि है सर तो वो ITI पे आए। और कुशल भारत तभी बनेगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक ये वर्कर नहीं मिलेंगे सर, इंजीनियर बहुत सारे बना लेंगे आप। हुआ क्या इस देश में, इंजीनियरिंग में बहुत आगे लोग चले गए, वो किसी एक सब्जेक्ट पे रुके ही नहीं। आज की डेट में ऑलराउंडर होना था, तो सर इंजीनियर ज़्यादा हो गए और वर्कर कम हो गए। जबकि होना क्या था कि वर्कर ज़्यादा होते, इंजीनियर कम होते, इंजीनियर स्पेशलाइजेशन में जाते। वो इंजीनियरों को तो आजकल सर शादी में अगर इंजीनियर हो गया तो दहेज अच्छा मिल जाता है, और बाकी तो अब भगवान ही मालिक हैं। अब हमारे मध्य प्रदेश में बता दूं सर, जितने इंजीनियर हैं तो वो शिवानी एक सीरीज है, उसी को पढ़ करके हो जाते। बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ तो होते हैं सर, वो शिवानी का ही मजा चखते हैं तभी वो इंजीनियर बनते हैं। हालांकि मेरा ऐसा विरोध करने का तरीका नहीं है और ना मैं विरोध कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर इंजीनियरिंग करते समय स्किल का ध्यान दिया जाता, ऑलराउंडर उनको बनाया जाता, तो देश आज कहाँ का कहाँ होता। और अभी भी टाइम है सर, अगर वर्कर सही रूप से अगर अपने को मिल जाएं, स्किल हो जाएं हर क्षेत्र में अपने, तो हमको किसी की ज़रूरत, किसी देश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड लड़के हैं सर, लेकिन सवाल क्या है कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। अब BA BCom BSc की बात करूँ, जो सर हायर एजुकेशन के कोर्स है सर, जिनको वास्तव में स्कॉलरशिप चाहिए सर, जो असली हकदार है वो वहां तक पहुंचते नहीं हैं, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं सर। स्कॉलरशिप उनको मिलती है सर जो रईस हैं, जो बड़े अफसर हैं, उनके लड़कों को मिल पाती है सर। छोटे स्तर के लड़के जो हैं ना, मध्यम वर्गीय के लड़के हैं ना, वो उनको मिल ही नहीं पाती है। और सर ये स्किल के लिए ये ना देखिए जाए सर, जातीय मतभेद नहीं होनी चाहिए कि OBC को मिल रहा है तो SC को मिल रहा है तो जर्नल को नहीं मिल रहा है। वो स्किल के लिए सर एक जैसे कर दिया जाए सर, इसमें कोई आरक्षण ना किया जाए। अगर वो उनकी आय कम है सर, तो चाहे वो जिस वर्ग से आते हों, चूंकि वर्कर हर वर्ग से आपको चाहिए और हर लेवल का चाहिए, तो इसमें सर आरक्षण वाला मुद्दा हटा दीजिए, छोटे वर्ग को देखिए। क्योंकि गांव में जो स्किल है और जो गांव में प्रतिभा है सर, वो शहर तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि शहर के लोग ही सबसे पहले वो स्कॉलरशिप का यूज कर लेते हैं, स्कॉलरशिप का फायदा ले लेते हैं। गांव का लड़का नहीं ले पा रहा है और वो हर थक करके वो ITI करना चाहता है, जाता है, लेकिन वहां पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, फीस की। तो इसलिए सर मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, हाथ जोड़ करके करवत प्रार्थना है कि आपने मेरी बातें बहुत सुनी है सर, तो आप लोग सुनिए और इस पे थोड़ी सी सर कार्रवाई करिए। आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर किसी मुद्दे पर हम मिलेंगे। ये आपका ITI टॉक शो है, देखते रहिए और इस हमारे शो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।